बिहार में आकर नचनिया बजनिया की तरह हुले हुले देहात में लोग कहता है जो हुले हुले की पार्टी है, तो वही प्रशांत किशोर जी का पार्टी हुले हुले है। उनके साथ कोई जनता नहीं है। तो राजनीति करने वाले आदमी को भाजपा कहाँ कुछ पूछ रहा है, वो खोजते चलता है जो कौन नचनिया बजनिया गजनिया है उसी को टिकट दे करके आगे। विधानसभा चुनाव 2025 राजापाकर विधानसभा में दो प्रत्याशी ऐसे खड़े हैं जिनके बारे में अभी चर्चा शुरू करने वाले हैं। यहाँ के राजापाकर प्रखंड के अंदर के जिला पूर्व जिला परिषद और कद्दावर राष्ट्रीय जनता दल के नेता जी हमारे साथ में बैठे हुए हैं और इन्हीं से दो बातें जो अभी वर्तमान के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पर चर्चा हो रही है उसके बारे में आपसे रूबरू कराता हूँ। पहली तो बात है, जो राजापाकर विधानसभा क्षेत्र में एक सीपीएम मोहित पासवान है और एक कांग्रेस की है प्रतिमा दास, जो पहले कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट दिया। तो क्या आपको लगता है ये दोनों महागठबंधन में दोनों है तो फिर जनता किनको चुनेगी? राजद समर्पित कांग्रेस के प्रत्याशी प्रतिमा दास जी है, प्रतिमा कुमार दास जी, जो अभी विधायक है राजापाकर से। इसके साथ राजद की तरफ से किसको क्लियर कर रहा है, जैसे प्रतिमा दास है कांग्रेस के और मोहित पासवान सीपीएम से है। आखिर जनता दिग्भ्रमित है जो राजद के लोग किसको वोट करेंगे। इसके लिए माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री तथा लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष से मैं अनुरोध करता हूं कि आज कल में इसका क्लियर कर दें कि किसको राजद किसको वोट करेगा। दिग्भ्रमित में जनता पूछ रहा है, अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। हम लोग किसके साथ करें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए पुनः उनसे अनुरोध है कि प्रतिमा दास को समर्थन किया जाए या मोहित पासवान को। इसके लिए मैं पार्टी से अनुरोध कर रहा हूं कि अविलंब इस पर निर्णय दे। तो ऐसा भी तो देखा गया है कि बहुत ऐसे जगह पर कांग्रेस भी अपना प्रत्याशी खरीद कर चुकी है और राजद भी अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया है। तो उस पर कुछ हुआ है कि नहीं? किसी जैसे हाजीपुर में ही देखा गया है। हाजीपुर में कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं हैं, वहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल और भाजपा के कैंडिडेट हैं। हाँ, पूरे बिहार में एक दो जगह पर ऐसा है, जैसे वैशाली में है राजापाकर विधानसभा और वैशाली में कांग्रेस और राजद दोनों एक साथ है। यहाँ पर सीपीएम और कांग्रेस एक साथ लड़ रहा है। इसके लिए ही पूरे बिहार में क्लियर हो चुका है, लेकिन ये दो विधानसभा अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। इसके लिए मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द पार्टी के शीर्ष नेता घोषणा करके हम लोग को सूचित किया जाए। अभी महुआ जो तेज प्रताप यादव और तेजस्वी दो भाई और बड़े भाई पार्टी अलग बनाकर परिवार से निकलकर और महुआ विधानसभा में नामांकन भर दिए, और इस पर आपको क्या कहना है, सो बताइए। देखिए, तेज प्रताप यादव तथा तेजस्वी प्रसाद यादव के मालिक लालू प्रसाद यादव है, राबड़ी देवी है। जब लालू प्रसाद यादव उनको जो पार्टी से निकाल दिया है, वह निर्दलीय लड़ रहे हैं। हम आम जनता को निर्णय करना है कि किसके साथ जाए। तो माननीय लालू प्रसाद यादव जिनको टिकट आरजेडी से दिया है उसके साथ हम लोग रहेंगे। वो बेटा है, तेज प्रताप यादव बेटा है, तेजस्वी यादव बेटा है, लेकिन लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी किसके साथ है इस पर हम लोग जनता को देखना है। लालू प्रसाद यादव के तरफ से डॉक्टर मुकेश रोशन अधिकृत उम्मीदवार राजद का है, उसके साथ जनता खड़ी है। जो हम क्षेत्र में जाके देखे हैं, सारा वोट मुकेश कुमार को है, तेज प्रताप को कहीं पर कोई वोट नहीं है। वो वोट कटवा नाम से लोग जान रहे हैं। अब जैसे महनार में जो बातें अभी हमारे पास लिस्ट है कि रितु जायसवाल जो पहले तो राजद से ही थी, लेकिन उनको शायद टिकट न मिलने की वजह से, और संजय कुमार तो शायद टिकट न मिलने की वजह से वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो उससे पार्टी को कुछ नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि पहले से तो राजद में ही थे वो पार्टी के कुछ नहीं बिगड़ सकता है। रितु जायसवाल माननीय जो कैंडिडेट थी
उसको हमारा पार्टी राष्ट्रीय जनता दल लोकसभा का टिकट दे करके, विधानसभा के टिकट दे के, पहले तो वो जदयू में थी, फिर भी हमारे पार्टी के लोग उसको दो बार चांस दिए, फिर भी वो हार गई। फिर भी हमारे पार्टी ने निर्णय लिया था कि बेलसन से चुनाव लड़े, तो वो तैयार नहीं हुई। इसी एवं प्रकार 27 आदमी को राष्ट्रीय जनता दल ने पार्टी से निष्कासित 6 वर्षों के लिए किया है, जिसमें संजय कुमार राय जो प्रधान सचिव हैं वैशाली जिला के, वो भी निर्दलीय मानव से खड़ा हो गए हैं। क्या राजद में प्रधान सचिव होने के नाते आप पार्टी में निर्दलीय खड़ा होने का क्या उचित है? अपना मनमौजी कर रहे हैं तो कीजिए, लेकिन आपको पार्टी ने सही निर्णय लिया है और सही निकाला है। जो 27 आदमी को निकाला है वो सही निर्णय है। तो आप भी तो 1990 से पार्टी के साथ में है, राजद की पार्टी के साथ में, तो आपने टिकट के लिए क्यों नहीं किया कोशिश? देखिए, हम लोग आज से नहीं, 1990 से, जिस समय 10 मार्च 1990 में लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री हुए थे, उस समय से हम लोग पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और आज तक हम लोग को जो पार्टी का आदेश हुआ वह पालन किए। हम लोग कोई पद पर नहीं रहे, लेकिन पूर्व जिला पार्षद, विश्वस्तरीय अध्यक्ष, राजापा कड़का एवं प्रकार के कई पोस्ट पर रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी का भी सदस्य हम रहे हैं राजद का। लेकिन अब टिकट देना तो पार्टी का काम है, पार्टी के शीर्ष नेता का काम है। जिनको टिकट देते हैं उनको लड़ना है। ऐसे हमारा विधानसभा क्षेत्र जो है अनुसूचित जाति में जाता है, फिर भी उसके साथ हम लोग खड़े उतरते हैं। इसलिए हम लोग 1990 से हैं तो लगे हुए हैं। अभी आज तक पार्टी नहीं बदले हैं, न बदलेंगे। हम लोग पार्टी के साथ हैं। कहने का मतलब है कि ये प्रशांत किशोर जो अभी नई पार्टी बनाए जन स्वराज, वो बार बार तेजस्वी यादव को टारगेट करते हैं कि 9वीं फेल, 9वीं फेल, 9वीं फेल। तो क्या इस पार्टी के अंदर में और कोई पढ़े लिखे लोग नहीं है जो मुख्यमंत्री लायक हो सके? देखिए, प्रशांत किशोर जी का जो कार्यक्रम है वो पूरे देश में घूम घूम के पार्टी के साथ, जिताऊ पार्टी के साथ उन्होंने रहे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एवं कई पार्टी के साथ, राजद के साथ, राजद को छोड़कर कांग्रेस और भाजपा के साथ रहे हैं। वो बिहार में आकर नचनिया बजनिया की तरह हुले हुले, देहात में लोग कहता है जो हुले हुले की पार्टी है, तो वही प्रशांत किशोर जी का पार्टी हुले हुले है। उनके साथ कोई जनता नहीं है। तो बीजेपी वाले भी तो आरोप लगाते हैं कि राजद जो है नचनिया को टिकट दिए हैं। तो बीजेपी वाले को पहले अपने गिरबान में हाथ देना चाहिए। वो बीजेपी वाले रवि किशन, मनोज तिवारी, दिनेश लाल निरहुआ, हेमा मालिनी, सन्नी देओल, वो सारे जो फिल्मी दुनिया में फिल्मी स्टार हैं, उस सभी को टिकट दे के आगे करके किया। वो जनता का काम कुछ नहीं करते हैं। और यदि मेरी पार्टी दे दिया है तो सही किया है, वो सही लड़ाई होगा, उसका निर्णय जनता करेगा। कुछ दिनों में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और भाजपा जो बार बार दूसरे पर उंगली उठाता है, स्वयं अपने गिरबान में हाथ दे के देखे जो वो क्या क्या करता है। वो क्रिमिनल को देता है, वो फिल्मी दुनिया को देकर, स्टार को देकर के टिकट दे करके जिताना चाहता है। जनता के तो कुछ काम होता है ना। जितने फिल्मी दुनिया के फिल्म स्टार के जो लोग आ रहे हैं, उस सब का जैसे वृद्धा पेंशन मिलता है, उसी तरह उन लोग का पेंशन मिलेगा और उन लोग को महीना मिल रहा है। जो राजनीति करने वाले आदमी को भाजपा कहाँ कुछ पूछ रहा है, वो खोजते चलता है जो कौन नचनिया बजनिया गजनिया है, उसी को टिकट दे करके आगे की ओर बढ़ाता है। हम लोग 10-20 वर्षों से देख रहे हैं जो भाजपा क्या कर रही है। हमारा राष्ट्रीय जनता दल यदि टिकट दिया है तो वहाँ पर जनता उसके साथ है। यही सब कहना है।